नमस्कार दोस्तों, चैनल में का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक की, जो मंडे में यहाँ पे ब्लास्ट कर सकते हैं। उनमें अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है, तो उनकी बात करेंगे जिनमें आपको नज़र रखनी चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। तो जो पहला स्टॉक है हमारा यहाँ पे जेएसडब्ल्यू सीमेंट का यहाँ पे स्टॉक है। स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक का जब आईपीओ आने के बाद स्टॉक अभी वहाँ पे करीबन यहाँ से अभी देखेंगे तो स्टॉक ने 33% का यहाँ पे ड्रॉ डाउन करने के बाद अपना जो लो बनाया था करीबन 110 के आसपास बनाया था। अभी कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। अर्निंग्स के बाद स्टॉक देखेंगे आप यहाँ पे अभी 2 दिन में करीबन 20% भाग चुका है। भागने के बाद अभी जो स्टॉक का नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है वो है करीबन 160 के आसपास। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, जो अभी इसके जो करंट पॉइंट है वहां से 20 पॉइंट ऊपर है। कंपनी के रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% से बढ़ा हुआ है। जो दिसंबर में 13% था, अभी 17% हो चुका है। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर जो इसका है करीबन 100% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। कंपनी के सेल्स बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। अच्छा कैश फ्लो भी जनरेट कर रही है कंपनी यहाँ पे, तो इसको भी आप देख सकते हैं। रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे आए थे यहाँ पे बिजनेस के। ओके, तो ये पहला हमारा स्टॉक है। इसमें एंट्री कैसे लेनी है हमको, तो ये अभी जो स्टॉक है ना, ये यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगा तो ये राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे बनाते हुए जाएगा। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्मेशन करते हुए। यहाँ पे ऐसे कुछ जाने वाला है। यहाँ पे जब जाएगा स्टॉक तो उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है। जब भी कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता है तो जो ये गेन होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसका जो लो होता है, ठीक है, ये लो सेम कॉपी करना है हमको। हमें कॉपी करेंगे, हम यहाँ पेस्ट करते हैं। तो ये हमको कहाँ तक दिख रहा है ये, तो कंपनी के नेक्स्ट टारगेट हमको यहाँ से आसानी से यहाँ पे हमको 233 तक दिख सकता है, जो यहाँ पे करीबन है। यहाँ पे 100% का यहाँ पे और गेन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो स्टॉक आप देख सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात करते हैं तो एक एंट्री आपको यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद मिलेगी। अगर आप अर्ली एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जब भी स्टॉक का रिट्रेसमेंट हो तो यहाँ पे एक एंट्री हमको यहाँ पे बनने को यहाँ पे मिल सकती है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है उसकी बात करते हैं हम, वो है मिंडा कॉर्प। ठीक है, मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प के भी रिजल्ट काफी अच्छे आए थे। अभी डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये ज्यादा यहाँ पे नहीं समझेगा। मैं वीकली चार्ट आपको दिखाता हूँ, वीकली चार्ट पे क्या चार्ट पैटर्न अभी बन रहा है। ये देखें, स्टॉक है। स्टॉक ने अपना ऑल टाइम लगाया, हाई लगाया था अगस्त 2024 में। जो दूसरा बिजनेस है हमारा वो है मिंडा कॉर्प का। मिंडा कॉर्प के चार्ट को देखेंगे तो आपको कुछ तरीके का चार्ट दिखेगा। इसको थोड़ा क्लीन करने के लिए मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पे आप ध्यान से देखिए। ये जो स्टॉक है मिंडा कॉर्प का, मिंडा कॉर्प का जो चार्ट है वो इस तरीके से कब से बना हुआ है। और ये एक रेंज की बात करें तो ये रेंज को फॉलो कर रहा है पूरी तरीके से, रेंज बाउंड है ये। ठीक है, तो इसने बार बार यहाँ पे जाके रिजेक्शन शो किया हुआ है इस पॉइंट पे जाके। तो आप क्या करिए, इसमें जब भी स्टॉक इस पॉइंट पे आए तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री हमको बन सकती है, या अपने ऑल टाइम हाई, इसको 52 वीक हाई इसका जो है यहाँ पे, इसका 2024 का हाई है, इसको ब्रेक करता है, इसके ऑल टाइम रिकॉर्ड पे स्टॉक जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं व्हीकल्स के, तो वो कंपनी बनाती है यहाँ पे। तीसरा स्टॉक है वो है एंजल वन। भी स्टॉक अभी न्यूज में था। एंजल वन की बात करते हैं, वीकली चार्ट हम देखेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि आपको डेली में लगा के दिखाऊंगा चार्ट इसका, एंजल वन का। तो एंजल वन का वीकली चार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, 2024 के दिसंबर तक हमको देखना पड़ेगा। तो मैं वीकली लगा के आपको दिखाता हूँ। वीकली आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर पैटर्न हमको दिख रहा है। जो स्टॉक है ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, वहां से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। ये देखें, बार बार रिजेक्ट हो रहा था। ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक अभी ऊपर जाना यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड करने के लिए हमको यहाँ पे इसका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये इसका सपोर्ट पॉइंट है, वहां पे आने देना है। उसके बाद हमको यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेनी है। और उसके बाद ये जो स्टॉक है इसका कोई यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है हमको। तो ये स्टॉक जैसा यहाँ पे मार्केट का मूड रहता है, जैसे इसकी अर्निंग्स आती हैं तो यहाँ पे रैली स्टॉक कर सकता है। और इसका जो अभी नया यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है 9 जुलाई को यहाँ पे, ठीक है, इसका अर्निंग आने वाला है। तो वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं। अर्निंग के बाद स्टॉक ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है अभी, इसका जो 52 वीक हाई का लेवल है 392, यहाँ पे एक बार जाकर रेजिस्टेंस दिखाएगा ये। तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। 392 के बाद भी फ्रेश अपसाइड यहाँ पे बहुत बड़ी बन सकती है। स्टॉक ने परफॉर्मेंस कुछ नहीं दिया इतने दिनों से, 2 साल हो गए स्टॉक अभी कुछ भागा नहीं है, करीबन 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो स्टॉक को भी आप नजर में रख सकते हैं। जो चौथा यहाँ पे हमारा स्टॉक होने वाला है वो अरविंद। ठीक है,
अरविंद के ऊपर अभी मैंने एक वीडियो बनाया था इसके फंडामेंटल्स को लेके, कंपनी में जो नए नए चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से स्टॉक अभी जो है अपनी 52 वीक हाई पे है। इसको अभी हम वीकली चार्ट देखते हैं। ओके, वीकली चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ने भी ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद फ्रेश यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे जो चार्ट अच्छा गया है, और अर्निंग्स भी कंपनी की अच्छी आई थी। एस्टिमेट से भी ज्यादा यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, अर्निंग पोस्ट किए हुए हैं, रेवेन्यू यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं। तो आपको डेली चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो डेली चार्ट की बात करते हैं तो डेली चार्ट पे आप देखेंगे स्टॉक यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये जो पॉइंट था यहाँ पे इसने एज अ रेजिस्टेंस जो था इसका ये पॉइंट, तो यहाँ पे कॉन्सोलेट किया। कॉन्सोलेट करने के बाद नेक्स्ट डे वॉल्यूम आता है और स्टॉक यहाँ से ऊपर चले जाता है। अभी जो स्टॉक है 2 दिन से अभी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, पर इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर दोबारा सपोर्ट लेने आता है तो यहाँ पे आपकी फ्रेश एंट्री यहाँ पे फिर से बन सकती है। अरविंद को लेके अभी स्टॉक की भी बात करते हैं तो ये भी अपने 52 वीक हाई का जो इसका रेंज था उसको भी ब्रेक कर चुका है। ऑल टाइम हाई पे स्टॉक अभी चल रहा है। तो ये कहाँ तक ऊपर जाएगा इसका भी कोई यहाँ पे अभी कोई कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी स्टॉक ऊपर जा सकता है यहाँ पे। और चौथा स्टॉक, 5 स्टॉक की बात करते हैं टीवीएस की, टीवीएस मोटर। ओके, टीवीएस मोटर की बात करते हैं तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे डेली चार्ट पे देखते हैं तो ये जो स्टॉक है बार बार इस पॉइंट पे, ये जो 3300 का पॉइंट है ना इसका, 3300 के पॉइंट पे आता है, वहां पे बार बार वहां से जाता है, ऊपर चले जाता है बार बार। ये सपोर्ट इसका जो बहुत बड़ा सपोर्ट है, देखेंगे एक बार सपोर्ट लिया है, 2 3 4 बार सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ से करीबन हर बार करीबन 20% हर बार ऊपर जाता है। अभी वीकली पे आपको मैं दिखाता हूँ, आपको फटाक से दिखेगा, ये देखें, ठीक है, जाता है। स्टॉक ने इसके ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हैमर कैंडल बना हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्टॉक था प्राइस इसका नीचे आया था, पर जो बायर थे, बायर ने ये स्टॉक के प्राइस को ऊपर लेके गए, नीचे के पॉइंट से बहुत ऊपर इसको क्लोजिंग दी, हाईएस्ट क्लोजिंग यहाँ पे मिली है। तो वीकली बेसिस पे बहुत ज्यादा ही यहाँ पे स्टॉक कैंडल बन रही है हमारे लिए। और यहाँ पे हमको फ्रेश एंट्री यहाँ पे जब भी सपोर्ट पे आए तो अपना जो एसएल लगा के हम यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और इसका जो रजिस्टेंस है हमारा ये, ओके, रेजिस्टेंस पॉइंट है ये 4000 का, करीबन 600 पॉइंट का, यहाँ पे हमको 700 पॉइंट का यहाँ पे रेंज दिख रहा है। तो इस रेंज में घूम रहा है, तो यहाँ से भी एक फ्रेश एंट्री हमारी बन सकती है टीवीएस मोटर में। अगर इसको ब्रेक करता है तो फ्रेश अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। और जो हमारे यहाँ लास्ट स्टॉक है आज के डे का, ये स्टॉक का रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, बहुत सारे कंपनी में चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से स्टॉक यहाँ पे अभी रनर अप नहीं किया है। अगर आप इसको अभी पकड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी स्टॉक की बात करते हैं वीकली पे, आपको इसका भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए स्टॉक का ये रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। और एक परफेक्ट एग्जांपल है कैसे एक रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट बनता है। तो बार बार सपोर्ट पॉइंट पे हमारा स्टॉक अभी चल रहा है फिर अपोलो का। डेली बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, बार बार इसी पॉइंट पे आके स्टॉक ऊपर की तरफ बाउंस करता है। तो अभी यहाँ से बाउंस करने के बाद यहाँ पे जो फ्रेश हमको यहाँ पे दिख रहे हैं अपसाइड, वो करीबन 20% की यहाँ पे अपसाइड है, यहाँ पे हमको 20% का मिल सकता है। इसको भी ब्रेक करता है क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस किए हैं, कंपनी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो जिसकी वजह से अब एपीएल अपोलो जो है इसका स्टॉक भागना चाहिए, अच्छा गेन होने चाहिए। एकदम फंडामेंटली देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे अभी बहुत यहाँ पे पोटेंशियल है कंपनी में, तो इसको आप ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसका जो टारगेट है वो हो सकता है करीबन 2323 के आसपास का टारगेट हो सकता है, इसको भी ब्रेक कर सकता है। बहुत ज्यादा हमको फ्रेश अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और हम कुछ स्टॉक्स थे हमारे जो हमने पहले लिए हुए थे, उनकी कुछ बात कर लेते हैं कि उनका भी क्या चल रहा है। तो एक था हमारा लॉरस लैब्स का, ठीक है, लॉरस लैब्स, ठीक। तो ये लॉरस लैब का स्टॉक था, तो इसने कुछ इस पॉइंट ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली थी इस कैंडल पे। लेने के बाद स्टॉक अभी करीबन 20% भाग चुका है। वीक मार्केट था, वीक मार्केट में भी कंपनी का बिजनेस जो है इतना अच्छा है, इतने अच्छे रिजल्ट आए थे कि आप देखेंगे यहाँ पे रेड कैंडल्स जो बनी हुई हैं भी वो भी बहुत छोटी हैं यहाँ पे, उनकी बॉडी बहुत छोटी है, वीक बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे भी हमने एक ट्रेड लिया था ये लॉरस लैब्स का। और इसकी अपसाइड की बात करें तो यहाँ पे कोई फ्रेश रेजिस्टेंस कोई दिख नहीं रहा है, तो स्टॉक जहां तक जाए जा सकता है। नहीं तो एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या दिखता है हमको। ओके, तो करीबन यहाँ पे हमको 1431 तक का रेंज दिखा रहा है कि स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। तो देखेंगे स्टॉक यहाँ तक जाता है तो अच्छी बात है यहाँ पे। और दूसरी यहाँ पे कंपनी बहुत सारी थी, जैसे हमने एचएससीएल को ट्रेड किया था।
और इसमें हमने एग्जिट अभी ले चुके हैं, अभी फ्रेश एंट्री की यहाँ पे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये देखेंगे चार्ट, तो ये जो स्टॉक था ये भी बहुत लंबे टाइम से इसी रेंज में था, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे करीबन 20% का यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद सेलिंग होनी स्टार्ट हुई। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल या इसका ऊपर था, पर वो उसके नीचे से यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई, तो उसका स्टॉक नीचे गिर चुका है। अभी इस फ्रेश एंट्री की बात करें तो जब तक ये 517 के लेवल पे नहीं आता है, तो हमको फ्रेश एंट्री के बाद नहीं सोचना चाहिए, और या आपने 52 वीक हाई जो है इसका 677 उसके ऊपर ना जाए तो फ्रेश एंट्री यहाँ पे हमको नहीं लेनी चाहिए। और बहुत सारे यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक है, कुछ की बात करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया। हम्म केरन की बात करते हैं, स्टॉक ने यहाँ पे टर्न अप किया था वॉल्यूम आने के बाद, तो स्टॉक भागा था करीबन 40%। उसके बाद क्या होता है, ये 8 तारीख है, ठीक है, आप ये 8 तारीख का डेट देखेंगे, 8 तारीख को यहाँ पे स्टॉक था, तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है यहाँ पे कि हम, ये जो कंपनी है ये बनाती है रोड, तो गवर्नमेंट ने बोला आप इंपोर्ट नहीं कर सकते कंप्रेशर एसी के, जिसकी वजह से कंपनी के बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। जब कंप्रेसर नहीं आएंगे तो कंपनी रोड किसको बेचेगी, जब एसी एसी वाली कंपनी एसी बनाएंगी ही नहीं। तो कंपनी का स्टॉक वहां से गिरना स्टार्ट हो गया, करीबन 20% का यहाँ से कंपनी का स्टॉक गिर चुका है, और स्टॉक में अभी सर्किट लग चुका है, मतलब यहाँ पे 5% स्टॉक ऊपर जाता है, 5% नीचे जाता है। और हम यहाँ पे दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, जैन की, ठीक है। अभी कंपनी का बिजनेस जो था, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, इसी के बेसिस पे हमने इसको फंडामेंटली एंट्री हमने ली थी, ओके। और यहाँ पे ब्रेकआउट जो हुआ था, हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, हमारा एसएल लगा के यहाँ पे एंट्री हमने लिया था, हम लॉस इतना सह लेंगे, पर इसमें इशू क्या हो गया कि ये जो डे है अपने बड़ी बड़ी कैंडल 20% की दिख रही है। इसका रीजन क्या है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए थे, पर इसमें ऑपरेशंस में जो हो गया, कैश फ्लो में बहुत ज्यादा इशू हो गया था, उसको मैं आपको समझा देता हूँ क्या इसका रीजन था। तो जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, ठीक है, कंपनी के रिजल्ट देख ही लेते हैं। देखेंगे आप क्वार्टरली, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 110 पे चला गया है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे गिर चुका है इसका, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका कैश फ्लो, मैं कैश फ्लो दिखाता हूँ, कैश फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी है। कैश फ्लो आप देखेंगे ना, यहाँ पे 4 था, 33 था, पॉजिटिव था, उससे -602 -98, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज से इनको 740 प्लस आया, पर नेट कैश फ्लो इनका पूरा यहाँ पे -40। ये इश्यू हुआ क्या है देखेंगे, आप देखेंगे ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर है, पर इसमें रिसीवेबल्स जो है, कंपनी को जो पैसे अभी देने हैं यहाँ पे 350 करोड़ हो चुका। इन्वेंट्री में इन्होंने खर्चा किया है -648, मतलब इन्होंने पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये, उनका पैसा इनके पास आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रॉफिट यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमको पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। यही इसका इशू है कि कंपनी का स्टॉक बहुत धड़ाम से गिरा, 2 दिन में 40% का यहाँ पे लॉस लोगों को देखना पड़ा है यहाँ पे। तो इसका यही रीजन था। और इशू क्या होता है ना, जब भी, अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है, ये 4th क्वार्टर है, तो अगर ये 3rd क्वार्टर होता तो हमको कैश फ्लो के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो होता है और सेकंड हाफ जो होता है, उसमें ही कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट होते हैं उसमें का कैश फ्लो आता है। तो कैश फ्लो आया, अभी का बिजनेस तो ठीक है, कि कॉन्फ्रेंस कॉल भी मैंने सुना, तो ये अभी नए नए प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, पर अगर अभी आपका जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेंट्री आप ले रहे हैं, उस पर आपको कैश नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, कैश कन्वर्जेशन आपका साइकिल सही नहीं है, तो कुछ इस तरीके से स्टॉक गिरेगा, तो आपको हमेशा ऐसे लगा के रखना है। कितनी भी, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कितनी अच्छी कंपनी हो, कितना भी अच्छा बिजनेस हो, अगर कैश फ्लो उसका सही नहीं है तो वो बिजनेस अच्छा नहीं करेगा। और जैसे रिजल्ट आया 1-1.5 बजे के बाद स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया, 2 दिन करीबन 20% गिर के अभी स्टॉक थोड़ा स्टेबल हुआ है। यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है ये थोड़ा पुल बैक यहाँ से दिखा रही है, पर अभी इसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी जब तक ये अपने इस लेवल को फिर से ब्रेक नहीं करता है, ओके। तो दैट्स आज के दिन के लिए इतना ही। बाकी जो स्टॉक आपको बताए थे मैंने, उनको अपने वॉच लिस्ट में देख सकते हैं, जब भी आपको एंट्री आपके हिसाब से सही लगे आप एंट्री ले सकते हैं। कोई मेरी तरफ से कोई बाय या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी पोजीशन भी वो सारे स्टॉक में हो सकती है। थैंक यू।